हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में बात करेंगे। ये एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि जो बच्चे अपेक्षाकृत दूसरे बच्चों से वीक हैं मैथमेटिक्स में, उनको ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे चैप्टर का एक आउटलुक दूंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि इस पूरे एक्सरसाइज में आखिर है क्या और किस हिसाब से आपको उसको, किस क्वेश्चन को किस हिसाब से डील करना आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला मान हमें समांतर माध्य या माध्य या औसत ज्ञात करना आता है, जो कि प्रश्नमाला 17.1 से लेकर 17.4 तक है। 17.1 में जो समांतर माध्य ज्ञात करना होता है वो आपको व्यक्तिगत श्रेणी से ज्ञात करना होता है। 17.2 में जो आपको माध्य ज्ञात करना होता है वो असतत बारंबारता बंटन का ज्ञात करना होता है। 17.3 में आपको सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन वाले प्रश्न मिलते हैं। और 17.4 में आपको सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन वाले प्रश्न ही मिलते हैं, लेकिन उसमें आगे आपको लघु विधि, कहने को ये लघु विधि है, यानी इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, से ही आपको प्रश्न हल करना होता है। दूसरा जो इस एक्सरसाइज का पार्ट है, उसमें आपको माध्यक का मान ज्ञात करना होता है, जो कि अध्याय 17.6 व 17.7 में फैला हुआ है। 17.7 में आपको व्यक्तिगत श्रेणी व असतत बारंबारता बंटन के लिए माध्यक का मान ज्ञात करना होता है। और 17 ये जो मैं बता रहा था ये 17.6 का है। और 17.7 में आपको सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना होता है। इसके बाद आखिरी जो पार्ट बनता है वो है बहुलक का मान ज्ञात करना, और उसके लिए केवल मात्र एक प्रश्नावली 17.8 है, जिसके अंदर सभी प्रकार के आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना होता है। तो ये आपकी इस पूरी प्रश्नावली का एक मोटा मोटा आइडिया है। इसके अंदर 17.4, 17.6, 17.7 और 17.8 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप आखिरी समय में ही इन प्रश्नावलियों को करना चाहें तो 17.4, 17.6, 17.7 और 17.8 को ही आपको हल करना चाहिए। इसके अलावा विविध प्रश्नमाला और उदाहरणों को भी आपको हल करना चाहिए, कि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना जाए। अब आगे वाले वीडियोज़ में मैं आपको एक एक करके इन सभी मापों के मान को ज्ञात करने की विधि सिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि विधि सीखना आपको ज़्यादा आवश्यक है। प्रश्न पे ध्यान बाद में देंगे, पहले आपको विधि मालूम होनी चाहिए। तो मैं आपको विधि सिखाने पे मेरा ज़्यादा जोर होगा इस प्रश्नावली के अंदर। तो आगे वाले वीडियोज़ में गाइज मैं आपको इस प्रश्नावली के बारे में बाकी सभी बातें बताऊँगा।